सेप्ट्रॉन खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर 2-3 दिन बुखार ना उतरे तो फिर क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अब उसमें 2 डॉक्टर हैं ज़हनी बीमारियों के, एक साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट बेसिकली MBBS डॉक्टर होते हैं और दे आर, वो ज़ाहिर है मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, वो बगैर मेडिसिन के, हम उसे नॉन मेडिकेटेड टेक्निक्स कहते हैं, उनके ज़रिए हल करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा बुनियादी ये चीज़ होता है पर्सन का ट्रस्ट बहाल करना। तो हम समझते हैं कि हर आदमी में ये सलाहियत है कि वो अपने मसाइल हल कर सकता है। 100% अगर नहीं तो 80% तो कर सकता है, और शायद 80% से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। आप सब अपनी जिंदगियां देख ले, हम सारे 100% कामयाब तो नहीं है, बल्कि दुनिया का कामयाब तरीन इंसान भी 100% कामयाब नहीं है। कामयाब इंसान कौन है? जो ज्यादातर कामयाब है। और नाकाम इंसान कौन है? जो ज्यादा नाकाम है। तो इस तरह करके हम कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट इब्तदा में ज्यादा बेहतर मदद कर सकते हैं। अगर केस बहुत उलझ जाए तो फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। कल मेरे एक राइटर दोस्त हैं, ज़रा नाम नहीं बताना चाहिए, वो अपने बेटे को लेके मेरे पास आए थे। उनसे सारी बात करने के बाद मैंने उन्हें कहा कि जी उस बच्चे में ये है कि वो अपने पेरेंट्स के बड़ा ख़िलाफ़ है, और वो बाप को कहता है कि मैं कुछ चीज़ें देकर आपके सर पे यूँ मारूंगा, माँ को भी कहता है। तो मैंने कहा ये इसको इतना आसान ना लें, क्योंकि ये बात अगर इसके जहन में बार बार आ रही है तो ये किसी वक्त कर भी सकता है। तो आप फ़ौरन साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। उनके एक साइकेट्रिस्ट भी जानने वाले थे, वो मेरे क्लिनिक से लेके उतर गए। मैंने कहा ये रिस्क हम नहीं ले सकते। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लंबा है, इसको 1.5-2 महीने लगेंगे, 3 महीने भी लग सकते हैं। और अगर इस दौरान इसने आपको कुछ मार दिया तो क्या होगा? खतरनाक है। तो वन शुड ऑलवेज कीप लिमिट्स, पहले इन्होंने कहा था। फिर आप जी सर, आपने जितने साइकोलॉजी के हवाले से जो बताई हैं चीजें, अगर उनका एक्सट्रैक्ट निकाले ना तो बात जाती है फिर मजहब की तरफ, क्योंकि मजहब नमाज, रोज़ा, ज़कात और ये चीज़ें नहीं है, ये एक ज़ाब्ता हयात है जिसमें हमने बहुत छोटी छोटी सी बातों में, जिसमें आपने एक दोस्त का हवाला भी दिया, हर चीज़ का हवाला भी दिया। मसला ये है कि हम मजहब की पनाह से फरार हो रहे हैं। ठीक है, अब ज़मीनी हकायक तो बदल नहीं सकते, मजहब की पनाह से हम फरार हो रहे हैं। तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो फिर उसी थेरी की, जो आपने कहा है कि सोच ठीक होनी चाहिए, जाना तो फिर थेरी की तरफ ही पड़ेगा ना। तो वो तो अल्टीमेटली फिर मजहब ही है। तो हम मजहब को नफ्सियाती ज़रूरत के तौर पे क्यों नहीं अपना देते? हम नहीं अपनाते उसको आसमानी एक सहीफे के तौर पे, हम नफ्सियाती ज़रूरत क्यों नहीं समझ देते? बाद में जो 4-6 पिल्स खा के सोना है तो हम 2 रकात नफल ही पढ़ के सो जाए। सवाल मुझसे है अच्छा देखिए, आपसे ज्यादा इसमें मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मज़हब की बात करना और चीज़ है। और मैं आपको बता दूं, जंगीर इमरान और इमदाद काश मुझे पुराना जानते हैं, मैं इस हवाले से बहुत बदनाम हूँ कि मैं बड़ा मजहबी आदमी हूँ, और शायद मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं नजर आ रहा है, लेकिन ये दोस्त मेरे मुझे इसी वाले से, बात यह है कि अगर तो आप मज़हब को दिल से मानते हैं तो उसे आपके किरदार में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अगर आपसे मुराद हम सब हैं, आपसे मुराद आप नहीं है, और अगर किसी के किरदार में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता तो मेरी जाती राय में वो मानता नहीं। बहुत अच्छी, चाहे वो अमजद तुफैली क्यों ना हो। बेशक एक पहली बात ये है मजहब को मेटाफिजिकल लेवल पे मानना। आपका जो दूसरा पहलू है बात का कि चले हम इसको मेटाफिजिकल तो नहीं मानते, हम इसे साइकोलॉजिकल स्पोर्ट के तौर पर क्यों नहीं अडॉप्ट करते? देखिए, एक वक्त था जब साइकोलॉजिस्ट के बारे में समझा जाता था कि ये सीधा सीधा अथीस्ट होगा, क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मजहब कोई चीज़ नहीं होती, इंसान असल बात है। लेकिन ग्रेजुअली अब सारी दुनिया में इस बात को तस्लीम किया जाता है कि रिलीजन एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल स्पोर्ट है। इवन योगा भी रिलीजन है। योगा की जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो क्या है? आपके और मेरे लिए नॉन रिलीजियस हैं, लेकिन जहां से वो शुरू हुई हैं वो रिलीजन के पार्ट के तौर पे शुरू हुई हैं। अच्छा, योगा के मुकाबले भी आप मुराकबा ले लें, आप जिक्र ले लें। अच्छा, और इसका नफ्सियाती इफेक्ट आता है।
मतलब आप मजहब को नहीं मानते, ना माने, आप कोई एक लफ्ज ले ले जिसका मतलब हो जलाल, हैबत, उसको अकेले बैठ के 100 बार ऊंची आवाज में दोहराए, किसी को बैठा लें जो आपको पहले भी देखे और बाद में भी देखे, आपकी हालत बदली हुई नजर आएगी। उसके लिए रूहानियत को मानना जरूरी है? नहीं। रूहानियत मतलब स्पिरिचुअलिज्म। हाँ, स्पिरिचुअलिटी को मानना जरूरी है, जरूर हो। स्पिरिचुअलिज्म तो ये अब जो है ना, मॉडर्न ट्रेंड यही है जो ये कह रही है कि एक चीज है रिलीजियोसिटी जो बेस्ड है किसी ना किसी ट्रेडिशनल रिलीजन के ऊपर, और एक है वेस्टर्न अब कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। वो कहते हैं इसके लिए जरूरी नहीं है कि वन शुड बी रिलीजियस, आप विदाउट एनी रिलीजन को माने भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो नफ्सियात में देखिए होता क्या है, देखिए एक होती है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिस। थ्योरी में हो सकता है मेरा नजरिया कुछ भी हो, जब मेरे सामने आपके एक आदमी बैठता है और मेरे साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है, तो मैं उसे कैसे कह दूं कि यार तुम्हारा मजहब गलत है? वो कोई भी है, बिल्कुल, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों में पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख ये सारे शामिल हैं, ज्यू कोई नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते नहीं है। बाहर में कभी जिंदगी में गया नहीं हूं, अगर गया होता तो वो भी शामिल होते। मजहब अपनी ओरिजिन में कोई भी गलत नहीं है, कोई। अच्छा, अब ये है कि इसी तरह तमाम फिरकों के दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। असल चीज ये है कि अगर आप मजहब को इस तरह लेते हैं कि आप अपने मजहब पे जितने मर्जी कारबंद हैं, आप दूसरे के मजहब को नहीं छेड़ेंगे, तो ये पॉजिटिव बात होगी। और अगर आप फिरका वाराना वैसे शुरू कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और वही हमारे माशरे में हो रहा है। हमारे माशरे में फिर आप जरा बंद कर दीजिए। कोई नहीं, ये मैंने पिंडी में 3-4 दिन रहना है कि लाइव नहीं है, लाइव नहीं है, सिर्फ आपके लेक्चर के तो ब्लैकमेल होंगे बाद में। लाइव बंद कर दिया है उसकी खैर है। ये देखो, हम अहले बैत और सहाबा के नाम पर एक दूसरे का गला काटने पे आमादा हो जाते हैं। अहले बैत और सहाबा ने जो जिंदगी गुजारी है वो गुजारने पे आमादा क्यों नहीं होते? बहुत अच्छी बात। अगर हम उनको मानते हैं तो हम उनके मुताबिक जिंदगी गुजारें। मैं आप में से, मुरादे में किसी नहीं, मैं आप में से कौन है जो अल्लाह की राह पे अपने सारे घर का सामान खर्च करने पे तैयार हो, आधा सामान तैयार करने का? या कौन है, हजरत अली के बारे में है कि वो कभी रात को जो भी उन्हें मिलता था बतौर खलीफा भी मिलता था, मालो दौलत लेकर घर नहीं गए, तकसीम करके जाते थे। आपके और मेरे समेत कौन है जो ये कर सके? हाँ, शिया कोई बात करेगा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर या हजरत उस्मान के बारे में, तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कोई सुन्नी करेगा तो शिया दोस्त हजरत अली के बारे में कोई बात कर देंगे तो उसका सर फाड़ने को तैयार हो जाएगा। तो यार ये नेगेटिव बात है। पॉजिटिव ये है